तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में। अब देखिए, अगर हम स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क वहां पर ज़्यादा होता है, लेकिन स्टॉक के इंक्रीज होने के जो चांसेस हैं, जो मल्टीबैगर बनने के चांसेस है, वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप स्टॉक्स। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में आज मैं कुछ 7 स्टॉक्स आपको बताने वाला हूं जहां पर पिछले 5 सालों में जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी रही है, प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी इन स्टॉक्स की रही है। तो इन स्टॉक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट की राय ये वीडियो नहीं देती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो में बना रहा हूं। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। सिर्फ ये वीडियो एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट आप मान सकते हैं कि कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हैं जिनके सेक्टर्स भी अच्छे हैं और प्रॉफिट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, उन स्टॉक्स पे आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो स्टॉक आ जाता है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो ये स्टॉक अगर हम बात करते हैं, अगर आप सबसे पहले इसकी प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ देखेंगे, एक साल में आप देखिए 77% की ग्रोथ इसके प्रॉफिट में रही है और लगभग 100% के आसपास की ग्रोथ इसकी सेल्स में रही है। वहीं अगर हम यहां पर देखते हैं, आप देख सकते हैं 862 करोड़ से बढ़ के 3 सालों में 2000 करोड़ के आसपास इसकी सेल्स हो गई है। तो यानी कि लगभग 3 साल में डबल से ज्यादा हो गई है और प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट यहां पर देखने को मिला है। हालांकि अगर हम 2021 से देखते हैं तो अच्छी इंक्रीमेंट प्रॉफिट में है। कंपनी काम क्या करती है, तो देखिए थोड़ा अलग काम है, ये मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग ये कर रही है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मेडिकल फील्ड में यूज होते हैं, मेजरली उस पे ये कंपनी काम करती है। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है बेसिकली, लेकिन स्पेसिफिकली ज़्यादा इनका जो इंक्लिनेशन रहता है वो मेजरली हेल्थ केयर, आईटी, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल अप्लायंसेज, एनर्जी, अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी बेस्ड जो इक्विपमेंट्स वगैरह की यूज़ है उसमें ये प्रोवाइड कर रही है। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पर इस कंपनी ने दिखाया है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं, लगभग डेट फ्री कंपनी है, सिर्फ 0.24 के आसपास की डेट टू इक्विटी रेशो है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न इन इक्विटी भी इसकी ठीक यहां पर नजर आती है। 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। लेकिन दूसरी चीज, कंपनी ने ऑलरेडी 100% की रिटर्न एक साल में दी है। अब यहां पर आप देखेंगे तो 250 के आसपास इसका शेयर चला गया था और अभी लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास इसका शेयर यहां पर ट्रेड कर रहा है। तो अच्छी खासी रिटर्न्स अभी ये शेयर यहां पर दे रहा है। तो देखिए, ये हम लोग इसीलिए डिस्कशन कर रहे हैं कि आप इन कंपनीज पे नजर रखिए, जब जब इनमें गिरावट आए तो आप इन कंपनीज में को देख सकते हैं। अभी ये कंपनी जैसे है अपनी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है। नेक्स्ट कंपनी जो आ जाती है वो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड है, न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। तो ये भी आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देने का काम कर रही है। अब यहां पर भी अगर हम देखेंगे, बहुत 10 सालों में अगर हम देखते हैं 139 करोड़ से इसकी सेल लगभग 1000 करोड़ के आसपास हो गई है। तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ इसके प्रॉफिट में और सेल्स में रही है। यहीं से प्रॉफिट की बात करें तो 14 करोड़ से बढ़ के लगभग 180 करोड़ के आसपास की इसकी प्रॉफिट्स हो गए हैं। तो एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट यहां पर देखने को मिला है। 5 सालों में देखते हैं 14% की ग्रोथ है सेल्स में, लेकिन प्रॉफिट में 19% के आसपास की। 3 साल में 37% के आसपास की ग्रोथ है और शेयर ने भी एक अच्छी खासी रिटर्न्स अभी यहां पर दी है। तो एक अच्छी रिटर्न्स यहां पर देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छी है, 24% के आसपास की। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के आसपास की है। तो दोनों ही यहां पर जो इसके चीजें हैं वो अच्छी नजर आ रही है। डेट टू इक्विटी भी देखते हैं तो लगभग डेट फ्री कंपनी है, सिर्फ 0.04 के आसपास की डेट टू इक्विटी इस कंपनी की है। तो दो कंपनी है, सिरमा एसजीएस और न्यूजन सॉफ्टवेयर्स, ये दो कंपनीज यहां पर एक अच्छी स्मॉल कैप कंपनीज नजर आती है। तीसरी होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड ये कंपनी है, लगभग 14,000 करोड़ की मार्केट कैप है, EIH लिमिटेड। तो ओबरॉय, ट्राइडेंट और मेडेंस नाम के जो ब्रांड्स हैं उसके वो इसी कंपनी के अंडर यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम ग्रोथ यहां पर देखेंगे, देखिए होटल सेक्टर में पिछले 2 सालों में एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिली है और इस कंपनी में अभी भी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ है जो इसकी बाकी कंपनीज को देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर पहले ग्रोथ की बात करते हैं तो आप देखेंगे एक साल में लगभग 820% की ग्रोथ प्रॉफिट में हुई है।
और 3 सालों में 34% की, 10 साल में 20% की ग्रोथ यहाँ पर इसके प्रॉफिट में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 साल लॉस में चला गई थी कंपनी और अब एक हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स हैं इसके, 369 करोड़ के किसी भी साल में नहीं रहे थे। हाईएस्ट एवर सेल्स है, अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स प्रॉफिट दोनों ही काफी अच्छे यहाँ पर चल रहे हैं। और कंपनी में अभी अगर हम ऑल टाइम हाई से देखते हैं, गिरावट यहाँ पर आई हुई है, 272 रुपए से इसका शेयर गिर के अभी 223 रुपए के आसपास है। वैल्यूएशंस की यहाँ पर बात करते हैं तो वैल्यूएशंस भी अगर हम देखेंगे 62 की एवरेज है, जबकि अभी 34 के आसपास की वैल्यूएशंस है और वैल्यूएशंस इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के आसपास ही नजर आ रही है। और बाकी अगर हम कॉम्पिटिटर्स देखते हैं जैसे कि इंडियन होटल, चैलेट होटल्स, लेमन ट्री, महिंद्रा, सबकी अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशो से इस कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशो कंपेयर कर रहे हैं तो काफी सस्ती अभी इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो नजर आ रही है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है 5 पैसा कैपिटल। तो 5 पैसा कैपिटल सिर्फ 1300 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। यहां पर ग्रोथ अगर हम देखेंगे 3 सालों में 96% की CAGR ग्रोथ प्रॉफिट में रही है, सेल्स में 46% की ग्रोथ है, 5 सालों में 77% की सेल्स में ग्रोथ है और प्रॉफिट में 30% के आसपास की ग्रोथ है। आज से कुछ साल पहले सिर्फ 7 करोड़ का प्रॉफिट था जो अभी बढ़ के 338 करोड़ के आसपास हो गया है। लॉस हुआ करता था उस टाइम पे, अभी 51 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट है। तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे खड़ी है कंपनी, हाईएस्ट एवर सेल्स पे कंपनी खड़ी है और लगातार अच्छी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल रही है। और आने वाले टाइम में अगर जो स्टॉक मार्केट है उसमें ऐसी ही पॉजिटिविटी बनी रही तो ऐसी कंपनीज को, जो स्टॉक ब्रोकर कंपनीज हैं, उनको काफी फायदा यहां पर ऐसी कंपनीज को हो सकता है। तो ये एक कंपनी है जिसपे हमने पहले भी कई बार बात की है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26 के आसपास की है, डेट बहुत ज्यादा यहां पर नहीं है, 0.37 के आसपास के डेट हैं। तो ओवरऑल काफी अच्छी ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है, प्रॉफिट्स में भी, सेल्स में भी, और कंसिस्टेंटली यहां पर ग्रोथ रही है। इसके बाद आ जाती है एक और स्मॉल कैप कंपनी, 8000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। तो अगर हम इस कंपनी की पहले डेट टू इक्विटी देखते हैं तो डेट फ्री कंपनी है लगभग, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी ग्रोथ की तो 3 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट की ग्रोथ रही है। 10 सालों में 39% की ग्रोथ है, 5 सालों में 25%, 3 साल में 45% और 1 साल में 51% की ग्रोथ इसकी प्रॉफिट में रही है। स्टॉक भी एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, 5 सालों में आप देखें, 10 सालों में देखें, 54% की CAGR से ग्रो हुआ है। अब यहां पर अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करते हैं ब्रीफली, तो ये बेसिकली कंपनी मोबाइल क्रेन्स हो गई और इसके अलावा फोकलिफ्ट्स, रोड कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स जो अलग अलग होते हैं वो मैन्युफैक्चर कंपनी का काम करती है। तो बहुत ज्यादा प्लेयर्स यहां पर नहीं है इस फील्ड में, इसीलिए इस कंपनी को काफी अच्छा बेनिफिट इस चीज का यहां पर मिल रहा है। तो कंपनी काफी अच्छी है, ये काफी कंसिस्टेंट ग्रोथ यहां पर हमेशा से ये दिखाती हुई आ रही है। और अगर हम यहां पर इसकी ओवरऑल सेल्स भी देखते हैं तो आप देखेंगे प्रॉफिट 6-7 करोड़, 5 करोड़ के आसपास तक चला गया था और अभी 200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पे है कंपनी, हाईएस्ट एवर सेल्स पे इस वक्त अपने खड़ी है। तो काफी कंसिस्टेंटली ग्रो यहां पर ये कंपनी भी होती हुई नजर आ रही है। और अभी भी जो मार्केट कैप है वो काफी कम है इसकी, अभी भी स्कोप जो है ग्रोथ का वो यहां पर काफी अच्छा नजर आ रहा है। इसके अलावा 2 कंपनीज और हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। पहली पेंट सेक्टर की इंडिगो पेंट्स, इस कंपनी में हमने मल्टीपल टाइम्स हमने बात की है, डेट टू इक्विटी लगभग ना के बराबर है। इसके अलावा अगर हम नीचे चल के और इसकी डिटेल्स एक बारी देखते हैं, प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ देख लेते हैं। तो प्रॉफिट की ग्रोथ देखेंगे 10 साल में 72% की, 5 साल में 102% की, 3 साल में 40% की और 1 साल में 55% की। तो प्रॉफिट में एक जबरदस्त ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। यहां पर भी आप देखेंगे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पे कंपनी खड़ी है इस वक्त, हाईएस्ट एवर सेल्स पे इस वक्त कंपनी खड़ी है। और पेंट सेक्टर में अभी भी काफी स्कोप है, एक बहुत छोटी कंपनी है। अगर हम पेंट सेक्टर में देखते हैं सिर्फ 7000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है इसकी। अगर हम वैल्यूएशंस के हिसाब से भी इसमें बात करते हैं 49 के आसपास इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अगर हम बाकी मेजर प्लेयर्स देखते हैं, चाहे हम एशियन पेंट्स देखें, बर्जर पेंट्स देखें, नेरोलैक देखें, ये सब लगभग इससे ज्यादा या इसके आसपास ही इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो वैल्यूएशन वाइज भी काफी अच्छा कंफर्ट आया हुआ है इस कंपनी में। काफी टाइम से गिरावट आई थी, 3-4 हजार रुपए के पास जाने के बाद से एक लगातार गिरावट आई थी। उसके बाद हमने लगभग 1000 रुपए के आसपास इस शेयर में इन्वेस्टमेंट की थी। तो एक अच्छी कंपनी। और देखिए यहां पर वही चीज आती है कि जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं वहां पर स्कोप बहुत ज्यादा होता है। अगर ग्रोथ आती है तो 40-50% तक की ग्रोथ देखने को मिलती है, जैसी इन सभी कंपनीज में देखने को मिल रही है।
आखिरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, यहां पर आप देखेंगे एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम इस कंपनी के बारे में यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले ग्रोथ देख लेते हैं। 5 सालों में 50% की CAGR ग्रोथ रही है प्रॉफिट में, सेल्स में 40% की ग्रोथ रही है। आप यहां पर देखेंगे 2017 में 126 करोड़ के आसपास इसके प्रॉफिट्स थे, सेल्स थी, जो अभी 1200 करोड़ के आसपास है। 37 करोड़ के प्रॉफिट्स थे, जो अभी 500 करोड़ के ज्यादा के प्रॉफिट्स हो चुके हैं। तो लगभग 10 गुना 5-6 सालों में इसकी सेल्स और इसके प्रॉफिट्स यहां पर हो चुके हैं। तो एक अच्छी खासी ग्रोथ यहां पर इस कंपनी ने भी यहां पर दिखाई है। बेसिकली ये कंपनी हाउसिंग फाइनेंस लोन दे रही है, अफोर्डेबल हाउसिंग से रिलेटेड लोन्स दे रही है। और अगर आप ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो इस कंपनी में अभी अच्छी खासी गिरावट आई हुई है। 400 रुपए से गिर के इसका प्राइस अभी 292 रुपीज के आसपास आया हुआ है। ये कंपनी भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे और हाईएस्ट एवर सेल्स पे इस वक्त खड़ी है। तो ये कुछ कंपनीज हैं दोस्तों जो काफी अच्छी रिटर्न्स ऑलरेडी दे रही है, और कुछ कंपनीज में अच्छा खासा डिस्काउंट भी अवेलेबल है। हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे ये सारी कंपनीज इस वक्त अवेलेबल हैं, और एक अच्छा स्कोप यहां पर ग्रोथ का है। अभी भी ये सारी कंपनीज छोटी लेवल की कंपनीज हैं, तो इन कंपनीज को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। गिरावट आती है, आपको अच्छी लगती है कंपनीज, इनके सेक्टर समझ आते हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये मेरी तरफ से किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। और देखिए, स्मॉल कैप कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है। हाई रिस्क हाई ग्रोथ दोनों ही चीजें यहां पर एप्लीकेबल होती है। अगर वो आपकी बेट चल जाती है स्मॉल कैप कंपनी में, तो आपको एक अच्छी खासी रिटर्न्स भी मिलती है। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखिएगा आप जब भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। धन्यवाद।